आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि रोज़ के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। घर में किसी भी सामान या फिर कॉस्मेटिक के साथ कोई भी जार या फिर इस तरह के जो कंटेनर आते हैं, इनको हम धोकर अक्सर रीयूज़ करते ही हैं। तो इनका जो लेबर है वो अक्सर हम हटा देते हैं, तो बहुत बार तो वो आसानी से हट जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उसे हटाते हैं तो ये इस तरह से चिपचिपा सा रह जाता है। तो इसे हटाने के लिए आप चाहे इसे कितना भी गर्म पानी से धो लीजिए, कितनी भी सर्फ साबुन या फिर कोई भी डिश वॉशर लगा लीजिए, ये साफ़ नहीं होने वाला है। तो इसे साफ़ करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ, जिससे ये जो हमारा कंटेनर है वो 2 मिनट में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर हेयर ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास है वो वाला ऑयल आप ले लीजिए। और इस तरह से जहाँ पर स्टिकीनेस है या फिर ये चिपचिपा सा है जहाँ से हमने स्टिकर हटाया था, उस जगह पर आप इसे लगा दीजिए। मैं इसकी लिड हटा देती हूँ ताकि इसे आसानी से हम साफ़ कर सकें। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बूंद आप इस तरह से ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद लेना है हमें नमक, और इसके ऊपर नमक को भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और अब नमक डालने के बाद में इसे इस तरह से रब करना है। जैसे ही आप इसे रब करना स्टार्ट करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि इसके ऊपर जो भी चिपचिपापन था वो आसानी से हटने लगा है। प्लास्टिक कंटेनर के अलावा आप इस ट्रिक से स्टील के बर्तनों के ऊपर भी, जब हम नए बर्तन लाते हैं उनके ऊपर स्टिकर लगे हुए रहते हैं, और बहुत बार जब हम उन्हें हटाते हैं तो उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का चिपचिपा सा दाग रह जाता है। तो उस दाग को साफ करने के लिए भी आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जो भी चिपचिपा सा दाग था वो अब साफ़ हो चुका है। तो हम इसे नॉर्मल जैसे हम वॉश करते हैं उस तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया है। और ये देखिए, मैं आपको इसे पोंछ कर बताती हूँ। ये देखिए, हमारा ये जो कंटेनर है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इस पर आपको कहीं भी चिपचिपापन नज़र नहीं आ रहा होगा। तो है ना बहुत ही काम के टिप्स, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ऑरेंज जूस पीना है लेकिन आपके पास किसी भी तरह का जूसर नहीं है, ना तो आपके पास इलेक्ट्रिक जूसर है और ना ही मैनुअल जूसर है, तब भी आप बहुत ही आसानी से ये जो ऑरेंज है इसका जूस घर पर बना सकते हैं और फ्रेश जूस का मज़ा ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो ऑरेंज है इसे इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आप कोई भी ग्लास ले लीजिए, चाहे तो कांच का ले लीजिए, चाहे स्टील का ले लीजिए। और अगर इसके पीछे इस तरह की कोई डिज़ाइन बनी हुई हो तो बहुत ही अच्छा है। और इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये जो हमारी ऑरेंज है इसे इस तरह से रब करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हमारा ऑरेंज जूस बनकर रेडी हो जाता है। बहुत बार हम घर से बाहर होते हैं और ऑरेंज जूस अगर हमको पीना है तो आप इस तरह से किसी भी ग्लास के पीछे ऑरेंज को रब करके फ्रेश जूस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और या फिर कभी हमें छोटे बच्चों के लिए बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में ऑरेंज जूस बनाना रहता है, तो उसके लिए भी आप बिना किसी इलेक्ट्रिक या फिर मैनुअल जूसर के बहुत ही आसानी से फ्रेश ऑरेंज जूस बना सकते हैं। और ऑरेंज जूस बनाने के बाद में ये जो इसके छिलके बच जाते हैं, इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताती हूँ। आपको इस तरह से किसी भी प्लेट या फिर कटोरी में ये जो छिलके हैं इन्हें रख लेना है। और इसके बाद में हम लेंगे एक बाती, और इस बाती को हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं और बस इस बाती को हम इस तरह से जला लेंगे। और लीजिए, रेडी है बहुत ही अच्छी सी DIY ऑरेंज कैंडल। बिना किसी एसेंशियल ऑयल के आपका जो पूरा घर है वो बहुत ही अच्छी सी ऑरेंज की खुशबू से महक उठेगा, और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर सी लगती है। घर पर जब हम दालें स्टोर करके रखते हैं तो उनमें बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको किसी भी केमिकल का यूज़ किए बिना एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी, जिसका यूज़ करने से आप अगर दालों को साल भर भी स्टोर करके रखते हैं तो उनमें ज़रा भी कीड़ा नहीं लगेगा।
तो इसके लिए किसी भी कंटेनर में स्टोर करने से पहले जब भी आप बाज़ार से लाएँ तो आप इन्हें साफ़ करके इस तरह से किसी भी बड़ी सी परात या फिर थाली में निकाल लीजिए। और अब हमें लेना है 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल। और ये जो ऑयल है इसे हम इस तरह से पूरी दाल के अंदर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से मसलते हुए इस तरह से ये जो ऑयल है इसे पूरी दाल के ऊपर हमें कोट कर देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। जैसे ये मेरी 1 किलो दाल है तो इसके लिए केवल 1 चम्मच सरसों का ऑयल ही काफ़ी होता है। और अब अच्छे से ऑयल से कोट करने के बाद में अब आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है और इस दाल के टेस्ट में भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। बस अगर आप इससे कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उस समय आप सरसों के ऑयल का यूज़ ना करें। उसके अलावा आप इस दाल से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है और ना ही ये दाल कभी ख़राब होती है। तो है ना बहुत ही अच्छी सी टिप, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। किचन में अगर आप कुछ मसाले पहले से ही तैयार करके रखते हैं तो उससे आपका जो काम है वो भी काफ़ी आसान हो जाता है और साथ ही समय भी बचता है। सुबह-सुबह बहुत बार हस्बैंड के अगर ऑफ़िस जाने में और बच्चों के लंच बॉक्स बनाने में देर हो रही हो तो इस तरह की कुछ तैयारी अगर करी हुई रहती है तो बहुत ही आसानी रहती है। तो इसी तरह से आज हम एक बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी कई सारी रेसिपीज़ में काम में आने वाला है। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी ली है सौंफ, 1 कटोरी लिया है साबुत धनिया और आधी कटोरी ली है मैंने अजवाइन। अब इन सभी चीज़ों को हमें इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान रखिए हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, केवल हल्का सा इन्हें हम भूनेंगे ताकि इनके अंदर की जो भी नमी है वो निकल जाए, जिससे लंबे टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकें। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। हमारे ये जो मसाले हैं वो अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें इस तरह से एक प्लेट के अंदर खाली कर लूँगी और कुछ देर के लिए हम इसे इसी तरह से फैला कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए। और जैसे ही ये हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से ठंडे हो जाएँ तो इसके बाद हम इसे इस तरह से किसी भी मिक्सी के जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। हम जो मिक्सी है उसको पल्स पे चलाएँगे, मतलब 1 सेकंड के लिए चलाया और फिर बंद कर दिया। 1 से 2 बार जब आप इसे इस तरह से चलाएँगे तो ये जो मसाले हैं उनका दरदरा सा पाउडर पीसकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का, ये थोड़ा-सा आपको पाउडर फॉर्म में भी नज़र आएगा, लेकिन इसमें आपको जो सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया है, ये भी नज़र आएगा। कुछ इसी तरह का आपको इसको पीस कर तैयार करना है। अब ये जो मसाला है, ये आप कई तरह की डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। आलू का मसाला बनाते वक़्त, पकौड़े बनाते वक़्त या किसी भी सब्ज़ी के अगर आप पराठे बना रहे हैं, तो उसका आटा लगाते वक़्त 1 चम्मच आप ये मसाला उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप बेसन की मिर्ची बना रहे हैं या फिर दाल बाटी बनाने के लिए बाटी का आटा लगा रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी रेसिपीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से आपकी जो रेसिपी है उसका स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही इनमें जो चीज़ें हमने यूज़ की है इसके कारण आपके ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब इस मसाले की तरह ही हम थोड़ा-सा बेसन भी रोस्ट करेंगे। तो उसी पैन के अंदर मैंने ले लिया है 2 चम्मच बेसन और इस बेसन को हम लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका जो कलर है वो भी हल्का-सा गुलाबी ना हो जाए। तो इसी तरह से हम इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब ये जो भुना हुआ बेसन है, ये भी आप कई तरह से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार हम जब किसी भी सब्ज़ी या फिर आलू के पराठे बनाते हैं, तो उनमें मॉइस्चर के कारण पराठे फटने लग जाते हैं। तो आप उस वक़्त जो भी आपने फिलिंग बनाई है, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच अगर ये भुना हुआ बेसन ऐड कर देते हैं, तो आपके जो पराठे हैं, वो बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही फटते भी नहीं हैं। मेथी या फिर प्याज के पराठे बनाते वक़्त भी आप भुने हुए बेसन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बार हमारी जो ग्रेवी है वो पतली हो जाती है, तो उसे गाढ़ा करने के लिए भी आप भुने हुए बेसन का यूज़ कर सकते हैं। कच्चा बेसन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे हमें अच्छे से पकाना पड़ता है, नहीं तो उसमें कच्चा सा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप हमारे पास पहले से ही बेसन इस तरह से भुना हुआ पड़ा रहता है, तो हम आसानी से फटाफट से उसका यूज़ कर सकते हैं।
बेसन की मिर्ची बनाते वक्त, पनीर टिक्का बनाते वक्त कई चीज़ों में हम भुने हुए बेसन का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से बेसन भुना हुआ रहता है तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। सुबह-सुबह की भाग-दौड़ में या फिर कोई गेस्ट आने वाले हैं, तब काम ज़्यादा रहता है और टाइम कम रहता है। तब उस वक़्त अगर इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें पहले से ही तैयार रहती है, तो हमारा जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज के इन टिप्स में से कौन-सी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल या फिर अच्छी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।